वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की सीरीज में 23 अगस्त का करंट अफेयर। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी की व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक 21 एवं 22 अगस्त 2023 को कहां आयोजित हुई। तो प्रश्न ये है, ठीक, कि G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक 21 एवं 22 अगस्त 2023 को कहां आयोजित हुई। तो ये है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक 21 और 22 अगस्त 2023 को जयपुर में आयोजित की गई है। और इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ व्यापार और निवेश अधिकारी 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद भारत की G20 अध्यक्षता की तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त को व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक आयोजित होगी। तो 24 और 25 अगस्त को व्यापार और निवेश मतलब कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक का आयोजन किया जाएगा 24 और 25 अगस्त को। कहां पे? जयपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये है हंगरी। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है हंगरी, वहां पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, 2023 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वह 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है, इसको भी याद रखिए, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में किया जा रहा है। 19 से लेकर 27 अगस्त तक यह चैंपियनशिप चलेगी, जिसका नाम है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो कहाँ पे हो रहा है? हंगरी में। हंगरी में कहाँ? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। देखिए, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं के अंडर 17 की बात की जा रही है। अंडर 17, इसको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अंडर 17 में भारत की अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो इनको प्राप्त हुआ है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिलाओं के अंडर 17 में। ये है अनाहत सिंह। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अनाहत सिंह चीन का शहर है डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप अंडर 17 की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। और यह टूर्नामेंट 16 से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया था। और थाईलैंड में आयोजित पिछले साल जो है वो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो थाईलैंड में आयोजित पिछले वर्ष के संस्करण में उन्होंने, मतलब कौन? अनाहत सिंह ने पहला स्वर्ण पदक भी जीता था। अनाहत सिंह का जन्म 13 मार्च 2008 को दिल्ली में हुआ था। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के नागरिक हैं। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज, ये भी पूछा जा रहा है। देखिए, कार्लोस अल्काराज ये कहाँ के? स्पेन के। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के मध्य सिनसिनाटी ओपन मास्टर्स का फाइनल हुआ, जिसमें नोवाक जोकोविच ने 5-7, 7-6, 7, 7-6-4, ठीक, ये नंबर आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हरा के अपने नाम यह खिताब हासिल किया। तो फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने अल्काराज से विंबलडन फाइनल का हार का बदला भी लिया है। तो इसका मतलब क्या? विंबलडन जो फाइनल हुआ था उसमें अल्काराज ने किसको हराया था? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। लेकिन अभी जो सिंसिनाटी ओपन मास्टर 2023 हुआ है उसमें नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को ही हरा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि अतिथि है ये, ठीक, पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह है केरल राज्य।
केरल सरकार द्वारा हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए मतलब कि रजिस्टर करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है और यह कथित तौर पर प्रवासी श्रमिकों से जुड़े जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की 2 हालिया घटनाओं के जवाब में आया है। ठीक है, तो जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके बच्चों के साथ जो यौन अपराध हुए हैं उनके एवज में अतिथि पोर्टल जो है केरल सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है रतन टाटा। रतन टाटा जी को जो है महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह इस वर्ष से उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। तो उद्योगपति एवं टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को जो है ये घोषित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश से हुए व्यापक नुकसान के कारण राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है और हिमाचल प्रदेश को अनुमानित तौर पर 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हेवी रेनफॉल की वजह से। तो जो घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल के दिनों में वो हुआ है भारी वर्षा, बादल फटना, भूस्खलन मतलब कि लैंडस्लाइड की घटनाओं से प्रदेश में जान और माल दोनों का भारी नुकसान है और इसको जो एस्टिमेट किया है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है आकलन किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट, ठीक है, तो ह्यूमनॉइड का मतलब है कि ह्यूमन लाइक रोबोट पायलट पीबोट। पीबोट देखो, ध्यान से देखो, पीबोट लॉन्च किसने किया है? तो ये है साउथ कोरिया। अब सोचिए, अब जो रोबोट हैं ह्यूमनॉइड रोबोट अब चलाएंगे हवाई जहाज। तो ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट लॉन्च करने वाला जो देश है साउथ कोरिया है। तो दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट पीबोट साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति वो बन गए हैं, ठीक है, अभी वहां पे राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। कहाँ पे? सिंगापुर में। उसके लिए भारतीय मूल के एक नेता ने क्वालिफाई किया है और ये है थर्मन संमुगरत्नम। फिर से ध्यान रखिए, थर्मन संमुगरत्नम। तो भारतीय मूल के थर्मन संमुगरत्नम समेत 3 लोगों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है, मतलब योग्यता प्राप्त की है। और 2 अन्य लोगों में चीनी मूल के, मतलब चीन के हैं मूल निवासी, तो चीनी मूल के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव समिति को अंतिम तिथि तक पात्रता प्रमाण पत्र के लिए कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। राष्ट्रपति हलीमा याकूब को 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? हलीमा याकूब। हलीमा याकूब, इनका जो 6 साल का कार्यकाल है वो 13 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इस वजह से वहां पे राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, तो जिसमें भारतीय मूल के थर्मन संगमुंगरत्नम भी क्वालिफाई हुए हैं। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल, ठीक है, जन औषधि केंद्र मॉडल भारत में चलता है, को अपने देश में शुरू करने की मंशा व्यक्त की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया के, ठीक, तो इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में जो जन औषधि केंद्र मॉडल चलता है उसको अपने देश में शुरू करने की मंशा व्यक्त की है। तो देखिए, इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने एक जन औषधि केंद्र के दौरे के बाद कहा, मैं इंडोनेशिया में अपने लोगों को बेहतरीन दवाएं देना चाहता हूं और भारत का जन औषधि केंद्र मॉडल लोगों को दवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और सामर्थ्य प्रदान करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा है। उन्होंने काफी तारीफ की है किसकी? जन औषधि केंद्र मॉडल की। तो जन औषधि केंद्र मॉडल की तर्ज पे इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो अपने देश में भी इस तरह की पहल की शुरुआत करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के साथ अन्य जो स्टडी मटेरियल हैं आपके कंपटीशन के लिए उसको भी आप
प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।